स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। प्रीसीडिंग चैप्टर में आपने देखा है लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। उसमें बच्चों यूनिसेलुलर में सभी फंक्शंस होते हैं, सिंगल सेल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, सेम फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड होगा। बेन मैरर में जो बॉडी ऑफ सिंगल हाइड्रा होता है वो डिफरेंट ऑफ सेल्स से बना होता है। नंबर ऑफ सेल्स थाउजेंड्स होंगे बच्चों। ह्यूमन बॉडी कंपोज होगा बिलियन ऑफ सेल्स से, जो कि परफॉर्म करेगा वाइज फंक्शंस। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होगा, इंटरसेलुलर स्टेज होगा बच्चों, उसको टिश्यू कहेंगे। टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। जब 2 और मोर ऑर्गन फिजिकल परफॉर्म होगा कॉमन फंक्शन से बाय द फिजिकल केमिकल इंटरेक्शन, तो फॉर्म करेगा ऑर्गन सिस्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा बच्चों। एनिमल टिश्यू बच्चों 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल होगा बच्चों। एपिथेलियल होगा फ्री सरफेस होगा, ठीक है, लाइनिंग करेगा, कंप्लीट पैक्ड होगा। लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड होंगे। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगा, लाइनिंग करेगा बॉडी ट्यूब्स एंड डक्ट्स में। कंपाउंड होगा, 2 मोर प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा जैसे कि स्किन में होगा। मॉडिफिकेशन के बेसिस पे 3 होगा, स्क्वैमस, क्यूबोइडल एंड कॉलमनार होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे स्क्वैमस है, क्यूबोइडल है, क्यूब लाइक सेल्स है बच्चों। स्क्वैमस है, फ्लैटेंड है, कॉलमनार है बच्चों, ठीक है। ये कॉलमनार बियरिंग सीलिया है बच्चों। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होगा, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स होगा, इरेगुलर बाउंड्री होगा, पाया जाएगा वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में एक्स्ट्रा सबलंग में डिफ्यूजन करेगा। और क्यूबोइडल में कंपोज होगा, सिंगल लेयर ट्यूब लाइक सेल्स होगा, पाया जाएगा डक्ट ऑफ ब्लड में। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। किडनी में मेन फंक्शन क्या होगा, सिक्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शंस का। जो एपिथेलियम ऑफ द पीसीडी होता है ना, जो नेफ्रॉन में उसमें माइक्रोविलाई होगा। जो कंपाउंड एपिथेलियम होगा, सिंगल लेयर होगा, टॉल होगा, स्लेंडर सेल होगा, न्यूक्लियस लोकेट होगा बेस में। फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई होगा, पाया जाएगा लाइनिंग ऑफ स्टमक में, इंटेस्टाइन में। हेल्प करेगा सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन। यदि कॉलमनार या क्यूबोइडल बच्चे सीलिया बेयर कर रहा है तो उसको सिलेटेड एपिथेलियम कहेंगे। इसका फंक्शन होगा म्यूक पार्टिकल्स या म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन और द एपिथेलियम। बच्चों यहाँ प्रेजेंट होगा बच्चों सिलेटेड हमारा इनर सर्फेस ऑफ ऑल ऑर्गन लाइक ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में। बच्चों कुछ कॉलमनार और क्यूबोइडल से स्पेशलाइज होते हैं सिक्रेशन के, उसको ग्लैंडुलर कहेंगे। 2 टाइप्स के होंगे, यूनिसेलुलर होंगे जिसमें गॉबलेट सेल होगा, मल्टीसेलुलर होगा, सैलिवरी ग्लैंड होगा। ग्लैंड 2 टाइप के होंगे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करेंगे म्यूकस सलाइवा, इरेक्टोइल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट रिलीज होगा डक्ट्स के थ्रू। एंडोक्राइन बच्चों डक्ट नहीं होते हैं, इसके सीक्रेशंस को हार्मोन्स कहते हैं, जो कि सीक्रेटेड होता है डायरेक्टली बाथिंग द ग्लैंड करेगा बच्चों। कंपाउंड एपिथेलियम मेड होता है, मोर देन 1 लेयर, लिमिटेड रोल होगा सिक्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन में। फंक्शन होगा प्रोवाइड अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, कवर करेगा ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन को, मॉइस्चर सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। बच्चों सभी सेल जो होते हैं ना एपिथेलियम के, वो हेल्ड होते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से। सभी एनिमल टिश्यू में जो स्पेशलाइज्ड जंक्शन में प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स को अपने इंडिविजुअल सेल्स में। 3 टाइप्स के जंक्शन होते हैं बच्चों। एक टाइट जंक्शन होता है जो कि हेल्प करेगा स्टॉप लीकिंग वेलोसिटी टू अदर जंक्शंस, परफॉर्मिंग करेगा सीमेंटिंग, नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे के पास रखेगा। गैम जंक्शन जो फैसिलिटेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा ईच अदर से, कनेक्ट करेगा साइटोप्लाज्म और एडजॉइनिंग सेल्स को, रैपिड ट्रांसफर करेगा आयन को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, कभी-कभी बिग मॉलिक्यूल्स को। बच्चों यहाँ पे देखो कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर सेल्स है बच्चों। यहाँ पे ग्लैंडुलर है, यूनिसेलुलर है, गॉबलेट सेल्स है, मल्टीसेलुलर क्या सैलिवरी ग्लैंड है बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे बच्चों, मोस्ट अबंडेंट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है क्योंकि उसका स्पेशल फंक्शन है लिंकिंग का, सपोर्टिंग का अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी का। ये रेंज होता है सॉफ्ट टू स्पेशलाइज्ड, जिसमें इंक्लूड होगा कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड में। सभी कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड में सिंसिनेट करेगा फाइबर, जिसको कोलाजन, इलास्टिन कहेंगे। फाइबर्स का प्रोटेक्ट करेगा स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड होगा बच्चों जो कि एक्युमुलेट होगा बिटवीन सेल एंड फाइबर्स एंड एक्ट करेगा मैट्रिक्स की तरह। 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज में क्या होगा बच्चों, सेल्स जो होते हैं अरेंज होंगे सेमी फ्लूइड राउंड सब्सटेंस में, जैसे एरियोलर और एडिपोस इसके अंदर आते हैं लूज में। एरियोलर क्या होगा बच्चों, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, सेल्फ सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये फाइब्रोब्लास्ट कंटेन करता है। मैक्रोफेज उसमें मास्ट सेल्स भी पाए जाते हैं। एडिपोस टिश्यू बच्चों लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि स्किन के नीचे ये भी प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों स्किन के नीचे प्रेजेंट है बच्चों। लेकिन ये क्या करता है, फैट को ये स्टोर करता है। जैसे मान लो जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों जो कि कंप्लीटली यूज नहीं होता है, कंप्लीटली इमीडिएटली इसकी अपन जरूरत नहीं होती है, उसको फैट के फॉर्म में स्टोर करता है टिश्यू के अंदर। कौन बच्चों, एडिपोस, ठीक है। फाइब्रस और फाइब्रोब्लास्ट जो कंप्लीटली पैक्ड होगा तो डेंस रेगुलर में होगा। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर रेगुलर और इरेगुलर होता है, तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर होता है। तो बच्चों लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर, एडिपोस होगा। डेंस में डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर होता है। डेंस रेगुलर में बच्चों क्या होगा, कोलाजन फाइबर रोज होगा और पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स में होगा। इसका एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन में जो मसल्स टू बोन्स को कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन टू बोन करेगा राजा बेटे। बेटे उसके बाद बात करेंगे डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर में फाइब्रोब्लास्ट और जो फाइबर्स होते हैं बच्चों वो डिफरेंटली ओरिएंटेड होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, पहला लूज में अंदर कौन आएगा, एरियोलर, एडिपोस। दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में क्या है बच्चों, टेंडन, लिगामेंट। डेंस इरेगुलर में क्या स्किन है, स्प्लाइस में क्या आएगा बच्चों, स्पेशलाइज में कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड आएगा, ठीक है। कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड क्या होते हैं बच्चों, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं राजा बेटे। कार्टिलेज क्या होगा, सॉलिड होगा, पेलिएबल होगा, रेजिस्ट करेगा कंप्रेशन से। इसके सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहेंगे जो कि इनक्लोज्ड होगा स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स, सिक्रेटेड होगा। बहुत सारे कार्टिलेज बच्चों वर्टिब्रेट में, बोन्स में रिप्लेस्ड हो जाएंगे। एडल्ट्स में कार्टिलेज पाया जाता है टिप ऑफ नोज में, ऑटोरियोट जॉइंट्स में, बिटवीन एडजसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स और हैंड्स में इन एडल्ट्स में बच्चों। बोन्स बच्चों हार्ड होते हैं, नॉन पेलिएबल होते हैं राजा बेटे, याद रखना है। कार्टिलेज पेलिएबल होगा राजा बेटे, बोन्स क्या होगा, नॉन पेलिएबल होगा, जो कि अपन को रिच होता है कैल्शियम सॉल्ट में और अपन को
बोन स्ट्रेंथ देगा बच्चों। ये मेन टिश्यू होता है जो कि प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चर फ्रेम टू द बॉडी और सपोर्ट करेगा सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन को। जो बोन से प्रोजेक्ट होता है स्पेस उसको लेक्यूना कहते हैं बच्चों। लिंक बोन सच एज लॉन्ग बोन्स लेग्स के सर वेरिंग करेगा, इंटरेक्ट करेगा स्केलेटल मसल से और ब्रिंग करेगा मूवमेंट। जो बोन मैरो होता है सम बोन में साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स होता है। ब्लड क्या होगा जो फ्लूइड टिश्यू होगा, इसका प्लाज्मा होगा, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होगा। ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होगा जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा वेरियस सब्सटेंस। इसके बारे में अपन चैप्टर 17 और 18 में पढ़ेंगे राजा बेटे। चैप्टर 17 और 18 में अपन ब्लड के बारे में आगे देखेंगे राजा बेटे। तो बेटे याद रखना कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स होगा, पेलिएबल होगा बच्चों। बोन्स नॉन पेलिएबल होता है, उसमें ऑस्टियोसाइट सेल पाया जाता है जो कि प्रेजेंट होगा इसमें, जिसको अपन लेक्यूना कहेंगे राजा बेटे। अब बच्चों यहाँ पे देखो आप स्ट्रक्चर देख लो, कार्टिलेज है, कोलाजन फाइबर है, कॉन्ड्रोसाइट्स है बच्चों। ये बी है बोन्स का है, सी आरबीसी, प्लेटलेट डब्ल्यूसी, बीसी है बच्चों, ठीक है। ब्लड में क्या क्या होता है बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे मसल टिश्यूज के बारे में बच्चों। मसल सिस्टम क्या होगा, सिलेंड्रिकल अरेंज पैरेलल फाइबर होगा, उसको मायोफिब्रिल कहेंगे बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, रिलैक्स होगा और अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा कोऑर्डिनेट फैशन में। इसका जो एक्शन होता है ना बच्चों, ये एडजस्ट करता है और बॉडी को चेंजेस करेगा, एनवायरनमेंट और मेंटेन करेगा पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। जनरली बच्चों मसल्स एक्टिव रोल प्ले करेगा मूवमेंट ऑफ द बॉडी में। मसल तीन टाइप्स होते हैं, स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल जो अटैच होते हैं स्केलेटन बोन से, टिपिकल मसल में बाइसेप्स स्टेटेड में स्केलेटल मसल्स पैरेलल टुगेदर में पैरेलल फेसेस में जो सीध टफ कनेक्टिव टिश्यू होगा इनक्लोज करता है सेवरल बंडल ऑफ मसल्स फाइबर को, जिसके बारे में तुम चैप्टर 20 में पढ़ोगे राजा बेटे। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं बच्चों, टैपर होते हैं बच्चों, इसको स्ट्रेशन सो नहीं करते बच्चों, ये होल्ड करते हैं एक दूसरे को और बंडल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू सीट में बच्चों। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं सब ब्लड वेसल्स हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन होगा, इसमें ऐसे टाइप के मसल्स पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स। ये इनवॉलंटरी होते हैं बच्चों, इसके फंक्शंस कंट्रोल्ड नहीं होते हैं। अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको अपन मतलब सोच नहीं सकते हैं कि अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जैसा कि अपन स्केलेटल मसल्स के साथ करते हैं बच्चों। ये इनवॉलंटरी होता है, लेकिन स्केलेटल मसल्स राजा बेटे कैसा है, वॉलंटरी मसल्स है, ठीक है। ये हमारा इनवॉलंटरी है बच्चों। उसके बाद कार्डियक मसल्स होते हैं बच्चों, ये हमारे टिश्यू में हार्ट में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेल जंक्शन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है और उसको स्टिक बनाता है बच्चों। जो कम्युनिकेटेड जंक्शंस होते हैं बच्चों, इंटरकनेक्टेड डिस्क जिसको कहते हैं, वो अलाउ करता है सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। दैट इज एक सेल रिसीव करेगा सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका नेबर भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्टिमुलेट हो जाएगा राजा बेटे। तो ये हमारा कार्डियक सेल्स, ये भी हमारा इनवॉलंटरी है बच्चों। तो स्मूथ मसल्स स्केलेटल मसल्स हमारा वॉलंटरी है, बाकी स्मूथ मसल्स कार्डियक मसल्स हमारे इनवॉलंटरी है राजा बेटे, ठीक है। बच्चों आप इसका स्ट्रक्चर देख लो, स्केलेटल मसल्स है जो कि स्ट्रेटेड है बच्चों। स्मूथ मसल्स क्या है, ये स्मूथ मसल्स है जो स्केलेटन है स्मूथ है, ये हमारा क्या है, कार्डियक मसल्स है। जंक्शन एडजस्टेंट बिटवीन सेल्स है, तो कार्डियक है बच्चों, न्यूक्लियस है, स्टेशन है, न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों। स्केलेटन है और ये क्या है, कार्डियक है बच्चों, स्मूथ मसल्स है, ठीक है राजा बेटे। अब बात करेंगे बच्चों न्यूरल टिश्यूज के बारे में। तो न्यूरल टिश्यू क्या होता है, ग्रेटेस्ट कंट्रोल करेगा, बॉडी रिस्पॉन्स करेगा, चेंजिंग कंडीशंस करेगा। यूनिट होता है न्यूरल सिस्टम का जो कि एक्साइटेबल होते हैं बच्चों। न्यूरो के लिए जो कि कंस्टिट्यूट करता है रेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करेगा न्यूरॉन्स को। न्यूरो के लिए मेकअप मोर देन बच्चों हाफ ऑफ द वॉल्यूम न्यूरल टिश्यू बनाता है न्यूरो के लिए। जब न्यूरॉन सर्कुलेटरी स्टिमुलेटेड होता है तो इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जनरेट होता है जो कि स्विफ्टली ट्रेवल्स करता है अलोंग इट्स प्लाज्मा और अराइव करेगा डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग और आउटपुट जो ट्रिगर्स करेगा जून स्टिमुलेशन और डिस्टेंस ऑफ अदर न्यूरॉन्स करेगा बच्चों, ठीक है। ये स्टिमुलेशन या इनहिबिशंस करता है न्यूरॉन्स का बच्चे। देखो आप इसमें एक्सॉन हो गया, सेल बॉडी हो गया विद न्यूक्लियस, डेंड्राइट हो गया, न्यूरोगेलिया हो गया बच्चों। अब ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे बच्चों, तो बेसिक होता है कि ऑर्गन है जो कि कंस्टिट्यूट होगा और ऑर्गन सिस्टम बनाएगा मल्टीसेलुलर ऑर्गन से। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एसेंशियल होते हैं, बेटर कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज होंगी जिसमें कंसिस्ट ऑफ सेल होंगे। ईच ऑर्गन हमारे बॉडी में मोर देन वन टाइप टिश्यू होगा। जैसे हमारे हेड में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं बच्चों, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। और आप देखोगे कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्गन में वो सर्टेन ट्रेंड होगा, जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड होते हैं बच्चों। और हमें को देखेंगे जो मॉर्फोलॉजी होता है वो अपन को एक्सटर्नल फीचर के बारे में बताता है, लेकिन प्लांट के केस में एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। एनाटॉमी किसके लिए होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है। तो इसमें अपन बच्चों अभी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी देखेंगे। अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग का जो कि रिप्रेजेंट करता है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को। बच्चों अर्थवॉर्म सिलेबस से हट चुका है, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में कटे। हमको कॉकरोच और फ्रॉग की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना, हमारे अर्थ में 4 टाइप्स के टिश्यू पाए जाएंगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। कौन है राजा बेटे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल होते हैं राजा बेटे, ठीक है। बच्चों याद रखिएगा स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी है और हमारा जो स्मूथ मसल्स कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी है बच्चों, ठीक है। और हमारा स्केलेटल मसल्स क्या है, स्ट्रिएटेड मसल्स है, स्मूथ मसल्स स्ट्रिएटेड नहीं है बच्चों, ठीक है। बच्चों याद रखिएगा 3 कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज में होगा इरेगुलर, एडिपोज, और हमारा डेंस में होगा डेंस, रेगुलर, इरेगुलर। डेंस रेगुलर क्या आता है, टेंडन एंड लिगामेंट। डेंस इरेगुलर के अंदर आएगा स्किन और होगा कार्टिलेज में बोन्स, ब्लड और कार्टिलेज होगा। कार्टिलेज में जो पेरिएबल होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स होगा। बोन में क्या होगा, ऑस्टियोसाइट्स होगा, नॉन पेरिएबल होगा राजा बेटे, ठीक है। स्क्वैमस क्यूबाइडल कॉलिमिनर हो गया बच्चों, और कंपाउंड एपिथेलियम हो गया, ठीक है। सिलिएटेड हो गया, सीलिया जिसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों। और टाइट जंक्शन, एडेरिक जंक्शन, गैप जंक्शन, ठीक है बच्चों। टाइट जंक्शन हेल्प करता है स्टिफ लिंकिंग क्रॉस टिश्यू, अदर जंक्शन परफॉर्मिंग करेगा, सीमेंटिंग करेगा, गैप जंक्शन फैसिलिटेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा एडजेसेंट सेल को, ठीक है।
तो बच्चों ये हमारा पहला पार्ट यहीं तक लेंगे जिसमें अपन ने ऑर्गन सिस्टम तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट टर्न में अपन बात करेंगे कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में। तब तक बच्चों स्टे ट्यून रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू बच्चों।